समझना, कोई भी व्यक्ति जो दुनिया में कामयाब हुआ, बड़ा माइंडसेट, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी एक गांव में पैदा हुआ था, टीटी का जॉब उसने किया, एक आम घर में पैदा हुआ। अगर आज क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है इस देश में जो हर व्यक्ति क्रिकेट देखता है, क्रिकेट के बिना उसे मजा नहीं आता। राइट या रॉन्ग, ऐसा है या नहीं? लेकिन एक गांव में पैदा हुआ लड़का ये सोचा मुझे देश के लिए खेलना है। टीटी में भी वो भर्ती हुआ, उसके बाद उसने क्रिकेट को नहीं छोड़ी, डियर फाइटर्स। और एक गांव में पैदा हुआ व्यक्ति, एक माइंड सेट था कि मुझे इंडिया का नेतृत्व करना है, इंडिया का कैप्टन बना। और एक झारखंड में पैदा हुआ लड़का, आप सोचिए, बड़े माइंड सेट के कारण इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बना। कैप्टन बनने के बाद वो पहला ऐसा कैप्टन है जिसने वनडे में भी इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, 2020 में भी जिताया। और धोनी को बोला जाता है धोनी रिव्यू सिस्टम, बोला जाता है ना। बहुत सारे हेलीकॉप्टर शॉट, बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के ऐसे शब्द हैं जो केवल धोनी के ऊपर जुड़ा हुआ है। गांव में पैदा हुआ लड़का बड़े माइंडसेट के कारण परफेक्ट धोनी बन गया। दोस्त, आप भी वो कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो बिग माइंडसेट आज के बात करो। बिग माइंडसेट, बिग ड्रीमर। तुम्हारे सपने बड़े होने चाहिए यार। ड्रीमर व्यक्ति दुनिया में कामयाब होता है। छोटा माइंडसेट का व्यक्ति का, बिग ड्रीमर का मतलब क्या है? एक आम व्यक्ति है और वो अपने टीम के पास जाता है और टीम के पास जाने के बाद वो छोटी बातें करता है। क्या बातें करता है? मैं आया हूं डायरेक्ट सेलिंग में, मैं 3 साल काम करूंगा, यहां से लाख रुपया महीना कमाऊंगा, इसके बाद मैं एक प्लॉट खरीद लूंगा गांव के अंदर, एक छोटी सी गाड़ी ले लूंगा, गांव में सिटी में 1 कट्ठा सड़े हुए जगह में घर ले लूंगा, और सड़े हुए जगह में घर लेने के बाद 2 कमरे का मकान बना के शादी कर लूंगा। ऐसे माइंडसेट वाले यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए, मुझे पता चला है। समझना मेरी बात को, बर्बाद हो जाओगे। मैं ओपन बातें करता हूं। समझ आ रही मेरी बात? समझ आ रही है? उसका माइंडसेट ही यही है। वो धंधा इसीलिए कर रहा है, कमा रहा है लाख रुपया, 1.5 लाख, और क्या करता है? एक प्लॉट ले लेता है सबसे पहले, गाड़ी नहीं लेता है पहले। वाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है झांक लेना। अगर ऐसे कोई हरकत कर रहा होगा तो समझो मेरी बातों को। तुम टीम को बेटा कितनी भी पॉजिटिव कर लो, तेरा टीम नेगेटिव ही होगा। लिख लो मेरी बात, क्योंकि जो बोलोगे वो टीम नहीं करेगा और जो करोगे वो टीम करेगा। ये दुनिया पॉजिटिव बातें को बहुत देर से पकड़ती है, नेगेटिव बातें को सेकंडों में पकड़ लेती है। ये दुनिया है। दुनिया को समझाऊं तभी तो यहां तक पहुंचा हूं। मेरी बात समझ आ रही है? हम लोग एक स्टेप ऐसे चलते हैं तो पहले फूकते हैं फिर चलते हैं। समझ आ रही मेरी बात? फिर फूकते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि नंबर 1 बनना और नंबर 1 को मेंटेन रखने में अंतर है। दोस्त, मेरी बात समझ आ रही है? कभी भी आपको आज के बाद कामयाब होना है तो एक छोटी मेंटल लेवल के साथ, एक चीप सोच के साथ काम को मत करना, नहीं तो छोड़ देना डायरेक्ट सेलिंग। वाई? तुम्हारे छोटे ड्रीम के कारण, तुम्हारे छोटे मेंटल लेवल के कारण जो बच्चे बड़े सपने देखते हैं वो भी बेचारे अपने सपनों को कुचल कर रख देते हैं कि जब मेरा अपलाइन नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर सकता हूं। अपलाइन डाउनलाइन का सहारा होता है। दोस्त, हमने 8 साल डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में काम किया। समझना मेरी बात, सफलता नहीं मिली, जेब में पैसे रहे या ना रहे, कार ही मेंटेन किया। पूछो अविनाश गुप्ता जी से। होटल में ही रुका, लोगों के साथ बैठा तो 8-10 लड़कों को खाना खिलाया, बैठा तो कभी भी डाउनलाइन से नहीं बोला मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बात को आप समझना, ऐसे नहीं यहां पर पहुंचे। शिव कुमार कोई अंबानी के घर में पैदा नहीं हुआ था, शिव कुमार कोई टाटा के घर में पैदा नहीं हुआ था। अगर शिव कुमार अंबानी या टाटा के घर में पैदा होता तो आर्मी के जॉब में नहीं जाता। दोस्त,
मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आप खुद अपने सपनों के साथ खिलवाड़ करते हो। या तो आपको बिजनेस नहीं आता है, या तो अपने मेंटल लेवल को आप डेवलप नहीं किए हो, या तो अपने आप को आप ज्यादा समझदार मानते हो। धंधा है यार, अपलाइन ने जो बोल दिया, अगर उसके बाद आप उस बातों को नहीं मानते हो तो आप में क्या लीडरशिप है? यानी आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आज के बाद आप एक चीज आप समझना, हर चीज जो दिखता है वो बिकता है दोस्त। मेरी बात समझ आ रही है? आप कभी भी छोटी हरकत करके, छोटे काम करके आप जिंदगी में बड़ी कामयाबी को नहीं ले सकते हो। पहले लोगों को दिखाना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है ना? फिर पैसा बनता है। जब लोगों के नजर में, आप समझो मेरी बात, आप एक कामयाब व्यक्ति बन गए, जब लोग आपको आइडियल मानने लगे, जब लोग आपको इस तरह बनना चाहे, तो दोस्तों आप कामयाबी की ओर जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आप पैसे कमा रहे हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, और आप क्या कर रहे हो, 50,000 महीना कमा रहे हो और 20,000 जाके घर में लगा दे रहे हो, 30,000 घर में लगा दे रहे हो। क्या बिजनेस में ऐसा होता है क्या? बिजनेस की दुनिया में आज तक कोई बिजनेस ऐसा हुआ है कि पहले दिन से रिटर्निंग देना शुरू कर दे, पहले दिन से इनकम देना शुरू कर दे? कभी भी चीप मेंटल लेवल के साथ काम को मत कीजिए प्लीज। अपने लिए, टीम के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए दोस्त, कभी भी चीप मेंटल लेवल के साथ काम मत करें। मैं बार बार ये बातें बता रहा हूं। मेरी बात समझ आ रही है? आपकी टीम कभी भी आपको आइडियल नहीं मान पाएगी। आपकी टीम कभी भी आपको रोल मॉडल नहीं मान पाएगी, और जब तक आपकी टीम आपको आइडियल नहीं मानेगी, आप बड़ी कामयाबी नहीं ले पाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो पहले अब आपको बदलना है, आपको दिखना चाहिए यार। एक बंदा अगर रूबी स्टार बन गया या सफायर बन गया तो उसके पास कार होनी चाहिए। आप जब पैसे कमाने लगे, सफायर हो या रूबी स्टार हो, आप छोटे से घर में रहते हो, आप भाड़े के मकान में रहो, लेकिन अच्छे घर में रहो। मेरी बात समझ आ रही है? आपको अब एक काम करना पड़ेगा, आपके कपड़े, आपके ड्रेस कोड चमकने चाहिए। मैं कंपनी का रॉयल एम्बेसडर में सड़ा हुआ ड्रेस पहन के आ जाऊं, क्या अच्छा लगेगा आपको? मुझे बताओ। आज AWPL में इतनी बड़ी कामयाबी क्यों मिल रही है? कभी सोचे हो? अपर लेवल का लीडरशिप, चाहे कार की बात किया जाए, चाहे उनकी पर्सनालिटी की बात किया जाए, ड्रेस कोड की बात की जाए, विजन की बात की जाए, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है दोस्त।